न्यूटन और अकबर, विज्ञान और बुद्धिमत्ता का संगम। बहुत समय पहले की बात है जब विज्ञान और ज्ञान की अलग अलग दिशाओं ने अपने अपने क्षेत्र में लोगों को प्रेरित किया। न्यूटन जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे और अकबर मुगल सम्राट जिनकी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति दया के लिए सराहना की जाती थी, एक काल्पनिक कहानी में मिलते हैं। कहानी की शुरुआत। एक दिन न्यूटन अपने बगीचे में बैठकर सेब के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी एक सेब गिरा और उनके दिमाग में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों न इसे और बेहतर समझने के लिए समय यात्रा की जाए। न्यूटन ने अपने ज्ञान और विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बनाया जो समय में यात्रा कर सकता था। उन्होंने इसे कालचक्र यंत्र नाम दिया। यंत्र ने उन्हें अतीत में ले जाने का वादा किया। उन्होंने इसे पहली बार उपयोग करने का फैसला किया। यंत्र ने न्यूटन को 16वीं शताब्दी में भारत की मुगल सल्तनत में पहुंचा दिया। यहाँ उनकी मुलाकात अकबर से हुई। न्यूटन और अकबर का मिलन। अकबर के दरबार में उस समय एक बहस चल रही थी। विषय था, आकाश से वस्तुएं क्यों गिरती हैं। दरबार के विद्वान अपनी अपनी राय दे रहे थे। किसी ने कहा कि देवताओं की इच्छा से ऐसा होता है, तो किसी ने इसे प्रकृति का चमत्कार बताया। तभी दरबार में न्यूटन का आगमन हुआ। उनके अलग वस्त्र और रहन-सहन देखकर सभी चकित रह गए। अकबर ने पूछा, आप कौन हैं और इस विषय पर आपकी क्या राय है? न्यूटन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि वस्तुएं क्यों गिरती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। उन्होंने दरबार में अपने सिद्धांत को समझाया। न्यूटन ने कहा, धरती की हर वस्तु पर एक बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यही बल वस्तुओं को नीचे की ओर खींचता है। अकबर की परीक्षा। अकबर ने न्यूटन से प्रभावित होकर उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने न्यूटन से कहा, यदि आप विज्ञान के ज्ञानी हैं, तो यह भी बताएं कि मेरी प्रजा के बीच न्याय कैसे किया जा सकता है। न्यूटन ने उत्तर दिया, हर समस्या का समाधान उसके कारणों को समझने से होता है। विज्ञान सिखाता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई अपराध करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा ऐसी होनी चाहिए जो अपराधी को सुधारे, न कि उसे नष्ट कर। अकबर न्यूटन के उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आपकी बातों में गहराई है। न्याय और विज्ञान का मेल प्रजा के लिए कल्याणकारी हो सकता है। ज्ञान का आदान प्रदान। अकबर ने न्यूटन से पूछा, आपने गुरुत्वाकर्षण को कैसे खोजा? न्यूटन ने सिर गिरने की कहानी सुनाई। अकबर ने इसे सुनकर कहा, आपकी खोज ने मानवता को ज्ञान का उपहार दिया, लेकिन न्याय और सहिष्णुता के बिना विज्ञान अधूरा है। न्यूटन ने अकबर से सहमति जताई और कहा, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उसे सही तरीके से उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। आपकी न्यायप्रियता और मेरे सिद्धांत यदि साथ मिल जाएं, तो हम दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। अंतिम विदाई। न्यूटन ने अकबर से विदा ली और अपने यंत्र की मदद से वापस अपने समय में लौट गए। लेकिन अकबर के साथ बिताया गया समय उनके लिए अविस्मरणीय रहा। उन्होंने सीखा कि विज्ञान के साथ साथ मानवीय मूल्य भी आवश्यक हैं। उधर अकबर ने दरबार में यह घोषणा की कि न्याय और ज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विज्ञान और मानवीय मूल्य एक साथ मिलकर ही समाज को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। न्यूटन और अकबर का यह काल्पनिक मिलन हमें यह समझाता है कि ज्ञान और न्याय का संगम ही सच्चा विकास है।